साथियों, किसान आंदोलन को इस कृषि प्रधान देश में चलते हुए 1 वर्ष पूरा हो गया है। हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है। हिंदुस्तान का किसान प्रत्येक विश्व को, देश के प्रत्येक जीव जंतु को भूखा खिलाकर खुद भूखा जागता है और भूखा सो जाता है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। इस कृषि प्रधान देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी की गारंटी को लेकर और कृषि कानूनों के विरोध में। देश की हत्यारी सरकार, देश की हरामखोर सरकार, उसको किसान की आह की खबर नहीं है। किसान शहीद हो रहे हैं, उसे खबर नहीं है। उसे कंगना रनावत के लिए उपहार दिया जाए, इसकी जरूरत है। कंगना रनावत को अवार्ड दिया जाए, इसकी जरूरत है। इस देश का किसान न्याय मांग रहा है। लोकतंत्र में न्याय मांगना यह कानूनी अधिकार है। इसके लिए उसके पास समय नहीं है। साथियों, 22 का चुनाव आ रहा है। ये धर्म की बात करेंगे, तुम आलू की बात करना। ये मंदिर की बात करेंगे, तुम गन्ने की बात करना। ये हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, तुम धान के रेट की बात करना और एमएसपी की बात करना। बड़ी विडंबना है कि कृषि प्रधान देश में कृषक को उसकी उपज का मूल्य मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा। इस देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है। इस देश में हिंदू सिख हो रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। इस चुनाव में हिंदू मुसलमान भी चलेगा और हिंदू बनाम सिख भी ये सरकार चलाने का प्रयास करेगी। लेकिन हिंदू भाई और सिख भाई, ये आप देखना कि आप एक ही सिक्के के दोनों पहलू हो। आप सनातन धर्मावलंबी हो, आप एक दूसरे के पूरक हो। अगर सिख है तो हिंदू है, अगर हिंदू है तो सिख है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने। मंदिर गिरे तो रंज मुसलमानों को भी हो और नापाक हो न पाए मस्जिद की आबरू। नापाक हो न पाए मस्जिद की आबरू। ये फिक्र मंदिर के निगहबानों को भी हो, ये फिक्र मंदिर के निगहबानों को भी हो। साथियों, लोकतंत्र जब बहाल हुआ तो ये उम्मीद की गई थी कि रोटी, कपड़ा और मकान, बिजली, पानी और सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये हमको मिलेगा। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार होगा। लेकिन हम जिनको भाग्य विधाता बना रहे हैं, जिनको हम संसद भेज रहे हैं, जिनको हम विधानसभा भेज रहे हैं, उन्होंने हमें लड़ाने का काम किया है, हमें सुविधाएं देने का काम नहीं किया। 22 का चुनाव आएगा, गांव में जो भी नेता आएगा उससे ये पूछा जाना चाहिए कि तुम धान की रेट की कितनी लड़ाई लड़े हो, तुम गन्ने की रेट की कितनी लड़ाई लड़े हो, तुम आलू के रेट की कितनी लड़ाई लड़े हो, तुम किसानों को हक दिलाने के लिए कितनी लड़ाई लड़े हो। और अगर तुम हक की लड़ाई नहीं लड़े हो, किसानों को न्याय दिलाने की लड़ाई नहीं लड़े हो,
तुम्हें वोट मिलने का भी कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें इस गांव में भी घुसने का कोई अधिकार नहीं है। यह हमें कहना चाहिए। नहीं घुसने दिया जाएगा गांव में, नहीं हरामखोरों की एंट्री होगी। और जो माताएं हमारे बीच में बैठी हैं, जिनके लाल शहीद हो गए हैं, इनके लहू के एक एक कतरे का हिसाब मांगा जाएगा। और जो लूट हो रही है, जो लूट हो रही है, जो रिश्वत खोरी हो रही है, उसका टके टके का हिसाब मांगा जाएगा और किसान के दाने दाने का जवाब मांगा जाएगा। ये इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, इस पंचायत के माध्यम से कहना चाहता हूं। जो होता है वो होने दो, ये पौरुषहीन कथन है। जो होता है वो होने दो, ये पौरुषहीन कथन है। अब हम चाहेंगे वो होगा, इन बातों में दम है। हम चाहेंगे वो होगा, इन बातों में दम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। धन्यवाद अध्यक्ष जी। साथियों, हमारे बीच में किसानों के बब्बर शेर नेता